अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि जो स्क्रिप्ट आप लोगों ने पूछे हैं उनके लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर जो है वो ट्रेड लेनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले अपनी एक अचीवमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाई कॉल दी थी इंडस मोटर के अंदर। तो इसमें हमारी बाइंग थी 915 से लेकर 950 के दरमियान। तो जो फर्स्ट टारगेट था हमारा 1050 का था। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं देता हूँ। तो इस वीक के अंदर जो इसने हाई लगाया था वो 1070 का लगाया था। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इसके अंदर अचीव हो चुका है। तो बाकी जब इसके फाइनल टारगेट जो है अचीव होंगे तो फिर इसका जो ट्रेड सेट है भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो वो जो लेवल्स हैं वो आप लोगों के लिए जो है नाकाबिले हज़म है। तो बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल कॉल आप लोगों को भी मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। तो जो पहले स्क्रिप्ट पूछा गया था वो था टीआरजी पाकिस्तान। तो टीआरजी को अगर हम देखें तो ये प्रीवियसली आपने एक अप ट्रेंड के अंदर चला आ रहा था। तो इसके अंदर जो है प्रीवियसली मैंने 2 दफ़ा बाई कॉल्स भी दी थी। तो पहली जो बाई कॉल थी वो हमने यूट्यूब के अंदर दी थी, उसकी जो वीडियो भी पड़ी हुई है। तो बाई मैंने तकरीबन 88 के राउंड अबाउट कराया था और टारगेट आई थिंक 118 120 का रखा था। तो वो ये वाला स्विंग था जिस स्विंग के अंदर जो मैंने ट्रेड कराई थी। तो ये यूट्यूब के ऊपर भी मैंने दी थी बाई कॉल और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो जो दूसरी बाई कॉल दी थी तो वो ये वाला जो स्विंग इसने अप साइड के ऊपर जो शुरू किया था, तो ये तकरीबन आई थिंक 100 से 110 के दरमियान में बाई कॉल कराई थी। तो ये आई थिंक सिर्फ प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही थी। तो टारगेट हमारा 136 के राउंड था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अचीव हो चुका है। तो अभी हम देखें तो ये अपना जो प्रीवियसली अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था तो उसको जो है ये ब्रेक कर चुका है। किस सेंस के अंदर, अगर यहाँ के ऊपर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने जो है 2 दफ़ा फॉलो किया था, लेकिन अगर यहाँ के ऊपर हम देखें तो थर्ड टाइम इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर दिया और इसके नीचे जो है इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी जो हमारी इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी, हम इसको सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। तो अगर हम स्ट्रेंथ का लेवल देखें तो वो इसमें तकरीबन 12 अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन का जो है रीटेस्ट लेवल होगा तकरीबन 120 का। और अगर हम साथ में ऊपर जो है ईएमए को देखें तो वो 29 के करीब बन रहा है। तो अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो आपने सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की साइड पे आपने इसके अंदर ट्रेड लेनी है। और जो शॉर्ट सेलिंग अगर आपने करनी है तो 120 से 130 की रेंज के अंदर आप जो है इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो 120 से 130 की रेंज के अंदर आपने इसमें से जो है एग्जिट हो जाना है। और टारगेट्स की बात करें तो डाउन साइड के ऊपर जो इसका फर्स्ट टारगेट एक्सपोज है वो तकरीबन 100 से 105 की रेंज के अंदर है। और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन यही एग्जैक्टली नीचे 88 90 के जो है राउंड अबाउट ये लेवल जो है इसके बन रहे हैं। तो यहाँ तक इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड है नीचे यहाँ तक जो है गिर सकती है। तो टीआरजी के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो पूछा गया था कमेंट सेक्शन के अंदर सी सैप स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी जो है डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है हमारी इसमें जो अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें जो है आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करनी है। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ का लेवल 34 के राउंड अबाउट बन रहा है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो प्राइस अगर 34 के करीब आती है तो फिर आप इसमें जो है सेलिंग करके इसमें से जो है एग्जिट हो सकते हैं। तो ट्रेंड जब तक इसका प्रॉपर अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होता तब तक आप इसमें जो बाइंग वो अवॉइड करें। तो सी सैप के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एएसएल। तो एएसएल भी जो है हमारा स्टील सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसकी बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है। तो इसमें ये आपकी स्ट्रेटजी सेम यही सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो बाकी अगर हम देखें तो इसने ये फॉर्मेशन बनाई थी ट्राइंगल टाइप फॉर्मेशन। तो इसका इसने ब्रेक डाउन किया था तकरीबन 9.5 के राउंड अबाउट और टारगेट है इसका 7 रुपये के राउंड अबाउट। तो ये यहाँ के ऊपर जो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है और इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी अगर आप देखें दोबारा प्राइसेस की जो है कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकडाउन शो करती है तो फिर आप इसमें दोबारा से सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे। बाइंग आपने इसके अंदर जो है अवॉइड करनी है क्योंकि ट्रेंड इसका जो है वो डाउन है। तो बाकी जो डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इंट्रा डे बेसिस के ऊपर जो है चार्ट्स को जानते हैं और ट्रेड कर सकते हैं तो फिर आप इनमें इंट्रा डे बेसिस के ऊपर जो है वो बाइंग की साइड के ऊपर भी जो है ट्रेड्स ले सकते हैं। तो बाकी अगर एएसएल के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो एमएफएफएल है मिशेल्स फ्रूट। तो फूड सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर हम देखें
तो इसमें ऐसा अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड साइडवेज हुआ पड़ा है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी तो जिसमें हमने ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपनी जो है बाइंग की थी, तो बाइंग तकरीबन 86 से लेकर आई थिंक 100 रुपये तक हमने इसके अंदर किया था। तो ये जो एक छोटा सा स्विंग इसके अंदर बना था, इस स्विंग के ऊपर हमने इसमें ट्रेड लिए थे। उसके बाद कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। तो अगर आपने न्यू बाइंग इसके अंदर करनी है तो वेट करें, इसकी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सपोर्ट का लेवल बन रहा है तकरीबन 76 के राउंड अबाउट। तो अगर यहाँ पे प्राइस आपको मिले तो यहाँ के ऊपर कोई इंडिकेशन भी 7 चार्ट्स के ऊपर मिले कि प्राइस जो है इसको सस्टेन कर रही है, तो फिर आप इसके अंदर जो है दोबारा बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और सेम यही लेवल जो है आपका स्टॉप लॉस भी होगा तकरीबन 75 के राउंड अबाउट। तो अगर इसको भी प्राइस ब्रेक कर दे तो फिर आपने इसके अंदर जो बाइंग जो है अपनी क्लोज कर देनी है। अदरवाइज़ अगर ये इसी लेवल को सस्टेन करे तो फिर आप इन लेवल्स के ऊपर जो है इसके अंदर जो है बाइंग वो कर सकते हैं। MFFL के बाद अगर नेक्स्ट स्क्रिप्ट हम देखें तो बाकी अगर आप हायर रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो अभी ऑलरेडी प्राइसेस के सपोर्ट के करीब है। तो सपोर्ट के ऊपर जब प्राइस आएगी तो फिर जो है इसके अंदर हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के ऊपर। तो फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ उठे तो वहाँ पे आप इसमें से जो है वो एग्जिट हो सकते हैं। MFFL के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TGL तारा ग्लास। तो TGL को अगर हम देखें तो इसका भी जो है ट्रेंड वो डाउन चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने अपनी एक सपोर्ट लाइन का जो ब्रेकडाउन किया है। सपोर्ट लाइन तकरीबन इसके 78 79 के राउंड अबाउट बन रही है। तो इसका जो स्ट्रेट अवे ब्रेकडाउन करके नीचे आ रहा है। तो अभी इसकी अगर हम प्राइस देखें तो इस सपोर्ट को सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है, जो कि तकरीबन 65 के राउंड 64 65 के जो है राउंड अबाउट बन रही है। तो अगर आप इसमें हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइस के अंदर हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो बाउंस है इसमें तकरीबन 70 तक प्राइस इसकी जा सकती है। तो 70 के ऊपर अगर प्राइस आए तो आप हायर रेट्स के ऊपर स्टॉक करें तो यहाँ के ऊपर आप अपनी कुछ क्वांटिटी इसमें से जो है वो निकाल सकते हैं। तो TGL के बाद अगर नेक्स्ट स्क्रिप्ट हम देखें तो TGL के बाद है हमारे पास PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसमें भी स्ट्रेटजी आपकी सेम होगी, सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। प्राइस अगर ऊपर की तरफ उठती है जो कि तकरीबन लेवल 147 के राउंड अबाउट बनता है, अगर यहाँ तक प्राइस जो आती है इसके अंदर तो आप इसको जो इसमें से जो सेलिंग करके एग्जिट हो सकते हैं। तो बाकी अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए आप वेट करें। ये अपने चैनल के सपोर्ट के करीब आए जो कि तकरीबन 113 110 से 115 की रेंज के पास बन रहा है। तो यहाँ तक अगर प्राइस आए तो फिर आप इसमें बाइंग का जो है वो भी रिस्क जो है वो ले सकते हैं। PSO के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास HBL बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो ट्रेंड इसकी बात करें तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है करंटली, लेकिन अगर हम देखें तो इसकी प्राइस जो आपने एक 2010 वाली सपोर्ट के करीब ट्रेड हो रही है। ये तकरीबन 60 से 63 के दरमियान इसकी सपोर्ट लेवल बन रहा है। और अगर यहाँ के ऊपर भी हम एक चैनल को देखें तो ये चैनल की भी जो है सपोर्ट लाइन बन रही है। तो इसको अगर ये सस्टेन कर जाता है, ये नीचे ब्रेक नहीं करता 60 का लेवल, तो फिर इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने वेट करना है। ये जो क्लोजिंग दे हमें 64 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग के लिए वो जा सकते हैं। और टारगेट ऊपर जो है 68 का जो है आप रख सकते हैं, यानी 4 रुपये की जो है आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये 64 के ऊपर जो है पहले क्लोजिंग दे वॉल्यूम्स के साथ। अदरवाइज़ अभी रिसेंटली आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे ये इसका ब्रेकआउट करें 64 के लेवल का तो फिर आप इसको जो है वो बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसका मेजर डाउन है। तो आपने जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आप इसके अंदर जो आपने बाइंग नहीं करनी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PPL। तो PPL को अगर हम देखें तो ये अपने एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो आज की जो क्लोजिंग इसने जुम्मे वाले दिन दी है तो वो भी एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही इसने दी है। वीक ने इस इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसने इसको जो ब्रेक करने की भी कोशिश की है। हाई अगर हम देखें तो इसने हाई 58.15 का लगाया है, लेकिन इसकी जो ये चैनल की रेजिस्टेंस लाइन थी ये तकरीबन 57.5 के राउंड अबाउट मान रही थी। और 57.47 के ऊपर इसने जो है वो क्लोजिंग दिया, यानी इसी लेवल को जो है सस्टेन कर इसको इसी लेवल से जो है रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर इसी से ये रिजेक्शन लेता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसको जो वॉच करते रहें तो फिर आप इसमें जो है एक शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है जा सकते हैं। और नीचे टारगेट जो है इसके तकरीबन 52 के राउंड अबाउट आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है 58 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे और टारगेट जो है 61 के राउंड अबाउट आपका इसके अंदर होगा। तो ये अभी क्रूशियल लेवल्स के ऊपर है, आप इसको भी जो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें। तो जैसे ही इन लेवल्स के जो लेवल्स बताएं इन लेवल्स को फॉलो करें तो फिर वो उसी डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। PPL के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो वो है नेशनल रिफाइनरी NRL। तो NRL को अगर हम देखें तो NRL जो है ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। इसको भी प्रीवियस वीक के अंदर जो है एक वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था।
और टारगेट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो 155 तक के जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट एक्सपोज है। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी पुल बैक आता है अपसाइड के ऊपर तो फिर आप इसको जो सेलिंग की तरफ जो आप इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके जो टारगेट्स हैं डाउन साइड के ऊपर वो ऑलमोस्ट 155 के राउंड अबाउट जो है वो एक्सपोज है। NRL के बाद अगर लास्ट स्क्रिप्ट आज की वीडियो का अगर हम देखें तो वो है हस्कोल पेट्रोलियम। तो हस्कोल जो है ये अपना ट्रेंड जो है ब्रेक कर चुका है। प्रीवियसली यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये अपने एक अप ट्रेंड में आया था, लेकिन जो है रिसेंट मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ आया तो उसकी वजह से ये अपना ट्रेंड जो है ब्रेक करके अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुके हैं। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइस जब इसकी जो लेवल है 6.95 का लेवल बन रहा है इसका रिट्रेसमेंट का लेवल, तो ये 6.26 से 6.95 की रेंज के अंदर आती है प्राइस। तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें जो सेलिंग करके एग्जिट हो सकते हैं। तो बाकी अगर कोई फार्मेशन न्यू बनती है तो फिर आप इसके अंदर जब शॉर्ट सेलिंग जो है वो कंसिडर करेंगे या फिर सेलिंग। तो होपफुली लेवल जो है आप लोगों को आज की वीडियो में जो मैंने स्क्रिप्ट डिस्कस किया है उनके समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो बाकी जो है वीडियो को लाइक करें, वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।